हेडलाइट तो भाई बहुत ही बकवास है रेडर की, क्योंकि देखो भाई आप 1.25 लाख रुपए दे रहे हो और कुछ महीने बाद ये ऐसे जंग वंग लगने लग जाए तो भाई दिमाग तो खराब होता ही है। जो बजाने में भी मजा आता है, बकवास सा पे 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 दिमाग और खराब कर देता है। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है अपनी ऑल न्यू टीवीएस रेडर 2023। आज मैं आपको इस वीडियो में रेडर के कुछ ऐसे नेगेटिव बताने वाला हूँ। अगर आपका बाइक लेने का मन बन रहा है या फिर आप बाइक सर्च कर रहे हैं 125cc सेगमेंट में कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। और अगर आपका मन बन रहा है ना, चलो यार क्यों ना रेडर ही खरीद ली जाए, क्योंकि बढ़िया बाइक लग रही है और काफ़ी रिव्यू भी देख लिए, सब अच्छे ही बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नेगेटिव बताने वाला हूँ रेडर में। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए और आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए कि रेडर आपके लिए बनी हुई है या नहीं। क्योंकि बाइक को यूज़ करते हुए मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और 1.5 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाइक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और प्रॉपर आपको नेगेटिव बताऊंगा जो कि हमें बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि आपकी सारी डाउट और क्वेरी सॉल्व हो जाए और आपको समझ आ जाए कि क्या आपको रेडर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं बाहर की डिज़ाइन की बात कर लेता हूँ। अगर आप एक्सटीरियर लुक की बात करें तो रेडर देखो काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाती है। साइड एंगल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और फ्रंट की तरफ मैं आपको लेकर आऊँ तो फ्रंट से आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसकी हेडलाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन हेडलाइट जो है वो बस डिज़ाइन में ही बेहतरीन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे चल के समझ आ ही जाएगा। बाकी साइड से ऐसी देखने को मिलती है। तो फ्रंट से अभी आपने लुक देख लिया, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और बाइक की लुक देखने के बाद सब भाई भी आ चुके हैं कि इनको इतनी बढ़िया लग रही है बाइक देखने में। और पीछे से अगर मैं बात करूँ तो पीछे से जो इसकी लुकिंग है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मतलब देखो थोड़ी हल्की है आगे के कंपैरिजन में। अगर हम देखें नेक्स्ट सी टेल लाइट दे दी और ये जमती भी नहीं है, तो ये मुझे एक नेगेटिव लगता है। पीछे की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी बाइक की बढ़िया नहीं है और बढ़िया कर सकती थी कंपनी। और उसी के साथ सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बाइक में पूरा एलईडी का प्रयोग किया गया है। फ्रंट में हमें एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाते हैं और जो हमारी हेडलाइट है वो भी एलईडी है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो जो हमारे इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमें भाई नॉर्मल दिए गए हैं। आप देखो मैंने इसको जला भी दिया, तो ये भाई बाइक की कहीं ना कहीं लुक खराब करते हैं। क्योंकि आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई जब लाइट एलईडी दे दी तो भाई इंडिकेटर भी अगर एलईडी दे देते तो 4 चांद लग जाते। लेकिन इंडिकेटर इन्होंने सिंपल दिए हैं, वही हेलोजन। तो ये काफ़ी ओल्ड स्कूल से लगता है। जब बाइक में इतना बढ़िया डिज़ाइन दिया है तो भाई इंडिकेटर भी नए वाले एलईडी वाले दे देते तो और मज़ा आ जाता। तो ये एक मुझे नेगेटिव लगता है। और पीछे भी सेम इंडिकेटर है। पीछे से अगर मैं बात करूं तो पीछे से इंडिकेटर हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अब आपको अगर ये बदलवाने तो अब आप आफ्टर मार्केट इसको बदलवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑप्शन अगर एलईडी देते तो और सुंदर लगती बाइक। दूसरे सबसे बड़े नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, चलो भाई एक बार डिजाइन की तो हम कॉम्प्रो कर लेंगे, चलो यार कोई नहीं, जो भी दिया है कंपनी ने बढ़िया दिया है। लेकिन एक जो इतना बड़ा नेगेटिव है ना बाइक का, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बाइक जो है वो ऑन कर दी। अब ये जो आप इसकी लाइट देख रहे हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा बकवास है ना, मैं मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। इससे बढ़िया तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कंपनी इसको देती नहीं तो कम से कम यूँ तो रहता भाई मेरी बाइक में लाइट ही नहीं है। मतलब लाइट होकर भी कुछ दिखता ही नहीं है रोड पर। प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी मैं डाल दूंगा एलईडी की, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लें कि लाइट कितनी बकवास है इसकी। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे है। ये जो है ये दो इसकी लो बीम है और ये हाई बीम है। तो एक बार मैं जला के भी दिखा देता हूँ। जो है वो बाइक मैंने ऑन कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो दो है अपने जल गए और ये अपनी हाई बीम के लिए। तो अभी अगर मैं टिप्पर मारूंगा तो आप देखिए ये भी अपनी जल रही है। मतलब इसकी लो बीम चलो तो भी ठीक है, हल्की बहुत दिख जाती है। लेकिन भाई हाई बीम तो इसकी इतनी बकवास है ना, कुछ दिखता ही नहीं है। तो प्रॉपर डेडिकेटेड रात में आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। हेडलाइट तो भाई बहुत ही बकवास है रेडर। मैंने आपको 2 नेगेटिव तो बता दिया। मैं फिट एंड फिनिश की बात करना चाहूँगा। फिट एंड फिनिश जो है वो कंपनी ने इम्प्रूव कर सकती थी, क्योंकि 1.25 लाख की हो चुकी है अभी ये बाइक। और आप मानोगे नहीं, 4-5 महीने अगर आप और रुक जाते हो तो रेट और बढ़ने वाली है, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। तो ये फिट एंड फिनिश की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो टैंक है ना, देखो भाई आपको आवाज़ आ रही होगी, ये जो है ये अपना प्रॉपर जो है वो प्लास्टिक का है। कंपनी ने मेटल का यूज़ नहीं करा। चलो भाई कोई नहीं, प्लास्टिक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी भाई देखो कितनी हल्की क्वालिटी है। मतलब अंगूठे से हम इसको दबा रहे हैं तो ये पूरा दब रहा है, आप देख सकते हैं। तो हल्की क्वालिटी यूज़ करी गई है। बाकी फिट एंड फिनिश की मैं बताऊं तो यहाँ देखो भाई पैनल गैप कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ हमारी एकदम फिटिंग सही है। वहीं आप दूसरी साइड से देखोगे तो यहाँ कितना ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फिट एंड फिनिश भी सही नहीं है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा,
जो पहले रेडर आया करती थी उसमें चार्जर नहीं आता था फिटेड, तो अब तो आ रहा है, तो चलो सही है। वरना भाई मेरा तो ये ढक्कन निकाल के फेंक दिया था, बड़ा गुस्सा आता है। और फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो लेग गार्ड आप देखो, लेग गार्ड पे जो काला रंग रहता है वो भी भाई हटने लग गया है। और आप देखो जंग लगने लग गई, मतलब इसमें मतलब भाई बाइक को 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से ही जंग लगने लग गई बाइक में, तो भाई दिमाग तो खराब होता ही है। दूसरी साइड के अगर लेग गार्ड की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से वो तो शायद सही है, लेकिन उस पर भी देखो भाई काम अपना चालू हो गया है। इस पर भी देखो हटने लग गया और धीरे धीरे जंग लगने लग जाएगी। तो मतलब इतनी हल्की फिट एंड फिनिश है क्या टीवीएस की, मतलब नेक्स्ट सी पुरानी बाइक में ही जंग लगने लग रही है। तो ये थोड़ी चीज़ें मुझे समझ से बाहर हैं और फिट एंड फिनिश से मैं परेशान हूँ बाइक की। क्योंकि देखो भाई आप 1.25 लाख रुपए दे रहे हो और कुछ महीने बाद ही ऐसे जंग वंग लगने लग जाए तो भाई दिमाग तो खराब होता ही है। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो हमें जो इसका मीटर देखने को मिल जाता है वो बेहद ही खूबसूरत देखने को मिलता है। ये मेरी थोड़ी पे लैमिनेशन चढ़ा हुआ है इसीलिए आपको थोड़ा फीका फीका लग रहा होगा। और बाइक में हमें 2 मोड देखने को मिल जाते हैं, इको और पावर। तो ये मीटर काफ़ी हमें सुंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी कुछ समस्या है। एक तो आप जब ये बाइक ले लोगे ना, जब आपको महसूस होगी, और जिसके पास बाइक है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब बाइक जो है वो आसानी से अपनी न्यूट्रल नहीं होती। मतलब इसको बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे गियर में आगे पीछे बार बार करना पड़ता है और जब जाके ये न्यूट्रल होती है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी और समस्या लगती है न्यूट्रल करने में। कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका गियर इंडिकेटर भी सही नहीं है। जैसे तीसरे से चौथा कभी मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो उसमें 0 शो करने लग जाता है, मतलब इंडिकेट करता ही नहीं है कि कौन से गियर में डली हुई है। तो इसमें भी हल्के बहुत समस्या है। और भाई ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, ये तो मतलब अब 454 आ रही है और अगले ही पल के तो ये 120 हो जाए, तो इसकी रेंज भी बहुत ही ख़राब है। मतलब थोड़ा बहुत तो एक्यूरेसी होनी चाहिए थी, लेकिन नेक भी एक्यूरेसी नहीं है। जैसे इसकी टंकी कहीं जाती है उसी हिसाब से हिलती रहती है रेंज। तो रेंज में भी समस्या है, तो मीटर में भी कुछ एक आध मतलब जो फीचर है वो सही से काम नहीं करते। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ऑन रोड में बात करूं तो 1.25 लाख की ये मोटरसाइकिल पड़ जाती है। लेकिन एक इसमें आपको ऐसा फीचर मिलेगा जो और लगेगा कि आपने भाई मोटरसाइकिल नहीं ली, आपने ले लिया बिक्की। आपको वो चीज़ ऐसे ही महसूस कराएगी। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो बाइक में हमें हॉर्न देखने को मिल जाता है वो आप देख लीजिए, मतलब सिंगल है, डुअल हॉर्न हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँ ना, कितना ही बिक्की जैसा बकवास है। मतलब ऐसा तो भाई बिक्कियों में हॉर्न देखने को मिलता है। मतलब इस मोटरसाइकिल को मैं रोड पर लेकर निकलता हूँ और जब हॉर्न बजाता हूँ तो कोई हटता ही नहीं है सामने से। मतलब कोई यूं ही सोचता है कोई बिक्की वाला होगा, क्यों हटूं मैं। तो हॉर्न भी बहुत ही बकवास है। कम से कम बढ़िया सा हॉर्न दे देते जो बजाने में भी मजा आता है। बकवास सा पे 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 दिमाग और खराब कर देता है। तो एक और फीचर हमें देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनियां लिख के देती है टीवीएस इंटेलिगो। तो इंटेलिगो फीचर जिनको नहीं पता मैं उनको समझाता हूँ। जैसे आप रेड लाइट पे लेकर जाएंगे बाइक को और अगर आप अपनी बाइक रोक देते हैं तो बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो इसमें इंटेलिगो का ये ए वाला जो सिंबल आपने देखा ये बना हुआ आ जाता है। इससे क्या है, जब आप रेड लाइट पे खड़ी कर देते हो बाइक तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ इसका भी सिस्टम क्या रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे में भाई आधे से ज़्यादा टाइम ये ख़राब ही रहता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या समस्या आ जाती है। ये जो है ये इंजन लाइट अभी आप देख पा रहे हैं, मतलब ये मेरी बाइक में रहती है और जब सर्विस पे जाने का टाइम आ जाता है तो सर्विस, ये भाई बाइक अलग ही समझदार है। जैसे ही मैं इसको सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ ना, अपने आप ही हट जाती है बत्ती, ताकि मैं सर्विस सेंटर वालों को बता ही नहीं पाऊँ कि ऐसी भी कुछ समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इंटेलिगो फीचर आपका काम नहीं करता जब आपकी इंजन की बत्ती जली रहती है, तो आधे से ज़्यादा टाइम वो फीचर ख़राब ही रहता है। तो उस फीचर का होने का मतलब ही क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि अब मैं सर्विस करा के लाया हूँ, उसके बाद अभी तो मुझे समस्या देखने को नहीं मिली और सर्विस के बाद मैंने इसको ज़्यादा कुछ चलाया भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल इंटेलिगो सही से काम कर रहा है, लेकिन मतलब आप मानो 10 में से 8 बार वो ख़राब ही रहता है, 2 बार ही सही काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। बाइक के पास इतनी भीड़ देख सकते हो और 2 लड़के बैठे भी हुए हैं बाइक पे। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये बाइक देखने में बहुत सुंदर और बढ़िया लगती है, अट्रैक्टिव, और सिटिंग भी इतनी कंफर्टेबल है कि आसानी से बैठ गए। अब इस वीडियो में मैंने आपको सारे नेगेटिव बताए, तो हो सकता है आप सोचें कि यार इसने तो सारे नेगेटिव ही बता दिए, तो ये बाइक हमें लेनी भी चाहिए या नहीं। तो अगली वीडियो में मैं आपको सारे पॉजिटिव बताऊंगा कि ये जो इतनी भीड़ इधर इकट्ठा हो रखी है, इस भीड़ इकट्ठा होने का क्या कारण है और क्या इस बाइक में ऐसी खास बात है कि ये लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। पॉजिटिव वाली वीडियो भी आप जरूर से देखें, जब भी आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन आएगा कि आपको रेडर लेनी चाहिए या नहीं।
ये जो मैंने नेगेटिव बताए ये जेन्युइन नेगेटिव है, और बाकी रेडर काफ़ी बढ़िया बाइक है, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पॉजिटिव की वीडियो भी जल्द चैनल पे आएगी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।